ज़हरा, तुमने कई दिनों से पेंटिंग नहीं की, क्या सब ठीक है बेटा? मैं सिर्फ थकी हुई हूँ अम्मी जान, मेरा अभी पेंटिंग करने का दिल नहीं जा रहा। जब मैं बस स्टॉप पे होती हूँ तो मुझे बहुत ही उलझन होती है। कुछ लड़के मुझे घूरते रहते हैं और तबसरे करते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत उलझन होती है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि ये बात तुम्हारे लिए परेशानी का बायस हो सकती है, लेकिन तुम हमसे बात कर सकती हो। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं। मुझे डर था कि अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे अकेले बाहर जाने से रोक देते। मैं अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इस सूरत हाल से कैसे निपटूं। जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, इसकी वजह से मैं खौफज़दा और बेचैन महसूस कर रही हूँ अम्मी। कोई बात नहीं ज़हरा, इन मसाइल पर बात करना ज़रूरी है। देखो बेटा, जो तुमने बस स्टॉप पर महसूस किया उसे हरासानी कहा जाता है। जब कोई शख्स अपने अल्फाज या हरकत से आपको गैर महफूज या बेआराम महसूस करवाए तो उसे हरासानी कहते हैं। हरासानी तशद्दुद की इक़साम में से एक है, लेकिन ये वाहिद किस्म नहीं है बेटा। तशद्दुद की और भी शक्लें हैं जो हमें जज्बाती, जिस्मानी या मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचा सकती हैं। तशद्दुद की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, जैसे कि जिस्मानी, जज्बाती, जिनसी ज़्यादती या बच्चों के मामले में लापरवाही बरतना। जिस्मानी ज़्यादती उस वक्त होती है जब कोई आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि मारना या धक्का देना। आपको चोटों या कट के निशानात दिखाई दे सकते हैं। जिस्मानी तशद्दुद जैसे कि मार पीट या किसी दूसरी किस्म की अजियत बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत पर देरपा मनफी असरात छोड़ जाती है। जी, मैंने स्कूल में एक लड़की को देखा जिसके जिस्म पर चोटों के निशानात थे और वो बहुत उदास लग रही थी। वो पहले तो कुछ कहने से डर रही थी, लेकिन फिर इसने अपनी टीचर से बात की और इसकी टीचर ने इसे इस्तेसाल की दीगर इक़साम के बारे में भी बताया, जिनमें जज्बाती इस्तेसाल का जिक्र किया। बेटा, जज्बाती ज़्यादती उस वक्त होती है जब कोई आपसे ऐसी बात करता है जो आपको ख़ुद के बारे में बुरा महसूस कराती है। आप इन बातों की वजह से बहुत उदास और परेशान महसूस करते हैं। मुसलसल तनकीद, ज़िल्लत या बच्चे के जज्बात का इस्तेसाल शदीद नफ्सियाती तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। ये सेहतमंद जज्बाती नशोनुमा में रुकावट बन सकता है। अम्मी, सही और गलत तरीके से छूने के फ़र्क को कैसे पहचाना जा सकता है? अच्छा छूना आपको खुश और महफूज महसूस कराता है, जैसे कि वालिदैन से गले मिलना या दोस्त से हाई फाइव करना। और बुरा छूना आपको बेआराम या डरा हुआ महसूस कराता है। अगर कोई आपको इस तरह छुए कि आपको सही महसूस ना हो, तो आपको इस बारे में किसी ऐसे शख्स को बताना चाहिए जिस पे आप भरोसा करते हैं। अगर आपको कोई बुरे तरीके से छुए तो आप ज़ोर से नहीं कहकर उन्हें रोक सकते हैं। किसी महफूज जगह की तरफ भागना और किसी भरोसेमंद बड़े से बात करना भी ज़रूरी है। आप हमेशा अपने वालिदैन, असातिज़ा या दोस्तों से इसके बारे में बात कर सकते हैं। बेटा, कुछ सूरतों में गलत छूना जिनसी ज़्यादती में बदल सकता है। देखो, जिनसी ज़्यादती उस वक्त होती है जब कोई आपको ऐसे तरीके से छूता है जो आपको नागवार गुजरे। ये उलझन और खौफ का सबब बन सकता है। जिनसी ज़्यादती में तमाम किस्म के जिनसी तशद्दुद शामिल हैं, जैसे कि रेप, पोर्नोग्राफी में शिरकत, कम उम्री और जबरी शादी वगैरह। इसके अलावा इसमें नामुनासिब तस्वीर लेना, नामुनासिब तरीके से बात करना, नामुनासिब लतीफ़े सुनाना वगैरह भी शामिल हैं। अगर कोई ऑनलाइन मुझे तंग करे तो क्या वो भी बदसलूकी में शामिल होता है? जी हाँ, ये भी हरासानी की एक किस्म है। ऑनलाइन हरासानी तब होती है जब कोई आपको इंटरनेट के ज़रिए तकलीफ दे या धमकियाँ में पैगामात भेजता है। ये सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल फ़ोन्स पर हो सकता है, जिसका मकसद आपको डराना, गुस्सा दिलाना या शर्मिंदा करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन धमकी अमेज़ या बुरे पैगामात मौसूल हों तो आपको फ़ौरन हमें बताना चाहिए। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेसी सेटिंग के ज़रिए, और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आप महफूज रहें। अपने ख़ानदान की हिमायत और हौसला अफजाई की बदौलत ज़हरा दोबारा महफूज महसूस करना शुरू कर देती है। वो मिलकर मसाइल का हल निकालते हैं और यकीनी बनाते हैं कि हर कोई महफूज महसूस करे। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं।
مدد اور رہنمائی کے لیے مقامی ماہرین اور وسائل سے رابطہ کریں جو آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ نفسیاتی اور مشاورتی مدد کے لیے روزن ہیلپ لائن سے 0800 22 پر یا قومی یوتھ ہیلپ لائن سے 0800 69457 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مددگار پاکستان کی پہلی قومی ہیلپ لائن تشدد، زیادتی اور استحصال کا شکار بچوں اور خواتین کے لیے ہر 24 گھنٹے 1098 پر دستیاب ہے۔